और देखिए जी, किसी ने अभी कमेंट कर रखा, आप हमेशा अमन के कमरे में क्यों जाते हो? तुम्हें शायद रिश्तों का एहसास नहीं है। अगर तुम गलती से कभी अपने रिश्तेदार के घर जाते होंगे तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट मारता होगा। भाई इसका मन ये करता है कोई लड़की मैसेज करे बस, अच्छा अच्छे रिश्ते टूट गए इसकी इसी वजह से। आगे देखिए जी, कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। तो चले जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के योगनगर ऋषिकेश के हॉस्टल के इस खूबसूरत से कमरे से हो रही है। और जैसे ही ब्लॉग शुरू किया तो सर्वप्रथम आप देखेंगे अमन जो है कि झाड़ू मार रहा है, क्योंकि कमरे की सफाई जरूरी। क्यों बेटा? भविष्य की सफाई तो भगवान करा रहा है, लेकिन कमरे की सफाई अपने हाथ में है। और देखो ऊपर अमन के पास बाइक तो एक नहीं, लेकिन हेलमेट देखो यहाँ 3-3 4-4 रखे हुए हैं। इसका रीजन ये है कि जो भी गांव से ऋषिकेश की ओर आता है तो अपनी बाइक हॉस्टल पर रखवा देता है। मेरे मजे पड़ जाते हैं। ये भी मस्त करके इधर उधर लोगों की बाइक पे हाथ साफ करता है, तेल खत्म कर ही देता। सही बात है भाई। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि कल रात में खाना नहीं खा पाया। यहाँ अमन ने शाही पनीर बना रखा था, लेकिन मैं नहीं खा पाया भाई। और रात को फिर अमन के और शुभम के ठाट पड़े हैं, खूब खाए दोनों ने। थोड़ा आपके बारे में सोच रहे थे, आपने बचा दिया। अरे बताओ, थोड़ा सोच रहे थे मतलब, फिर इन्होंने सोचा चलो भगवान जो भी करता है ठीक करता है, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाया। और दरअसल इनके पास है 1 लीटर का प्रेशर, उस पर कितने मिले तो बनेगा नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी मैं समझ सकता हूँ। बाकी देखो भाई, कमरा कुछ ऐसा होता है हॉस्टल का। यहाँ पर संसार का मानचित्र भी लगा रखा भाई साहब, ये देखो आप। और दीवार को बचाने के लिए, यानी कि जो छेद होंगे उनको छुपाने के लिए यहाँ पर अखबार भी चिपका रखे हैं। और बाकी बच्चों का जो भविष्य होता है टीचरों के हाथ में भी होता है, तो उसके बाद देवी देवताओं के हाथ में भी होता है। सबसे पहले सुबह उठ के अमन दीपक लगाता है, फिर देवी देवताओं को याद करता है और बोलता है भगवान, अगर मेरी अकल से मैं पास नहीं हुआ तो तुम जरूर करा देना। इस बार करा देना, इस बार करा देना, अगली बार देख लूंगा। बल्कि लालच भी देता है कि इस बार पास हो जाऊं तो कुछ बढ़िया चढ़ाऊंगा। बताओ यार, आजकल के जो स्टूडेंट है ना, मतलब किसी को नहीं छोड़ते भाई लोग। 21 नारियल फोड़, 21 नारियल फोड़ेगा भाई साहब। चलो अच्छी बात है। और जिसके ऊपर गैस रख रखा है, एक्चुअली ये मेज है ऑफिस का। यहाँ देखो भाई, वाह 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 वाह। स्टूडेंट के कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक थैली है, इसमें एक बिस्किट है, नमकीन है, और यहाँ कुछ फल फ्रूट है, बंद का पैकेट भी है। और जब बहुत ज़्यादा शरीर पे बीतती है तो सिवाई भी है भाई। चलो, अगर ये ऑफिस में होता है ये टेबल तो इसमें कैश रखे हुए होना था, लेकिन अमन लोगों ने अपने सर से ये मांग रखा है, यहाँ रखा हुआ है। सबके कमरे में 2 है, हमारे कमरे में 3 है। हाँ अच्छा, एक वहाँ पे भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, और एक यहीं इसके ऊपर सीधे गैस चूल्हा रखा हुआ है। और कमरे में मतलब पता ही नहीं चल रहा भाई दिन कब हो रहा, शाम कब हो रही। मस्त करके खाना खा रहे हो, नींद आ रही है। बाकी यहाँ पर छोटा भाई बैठ रखा है, यहाँ पर हमारा ढंगा मतलब शुभम बेटा बैठ रखा है, और यहाँ पर अमन। क्यों? और देखिए जी, किसी ने अभी कमेंट कर रखा, अमन कमेंट क्या कर रखा, कमेंट पढ़े एक बार। पहाड़ी भाई, आप हमेशा अमन के कमरे में क्यों जाते हो? अपने भाई के कमरे में जाया करो, वहाँ भी तो वही रहता है। अमन की पढ़ाई का भी तो डिस्टर्ब होता है। इतना ही शौक है देहरादून और ऋषिकेश जाने का, तो किराए में कमरा ले लो या होटल में कमरा ले लो। बाकी देखिए जी, जिसने वो कमेंट किया बहुत बहुत धन्यवाद इतना भयंकर सोचने के लिए। और आपका रिप्लाई अब अमन लोग ही देंगे, मैं नहीं दूंगा भाई, क्योंकि मैं दूंगा तो तुम उल्टा समझोगी, इसीलिए अमन नहीं देगा रिप्लाई। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब अगर ये बोलेगा ऐसा है तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ कल से। अब मैं क्या बोलूँ उसे, उन्हें पता नहीं है ना हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। हाँ। हम बचपन से तो क्या बोला, आप मेरे से बड़े हो। मतलब पहले से साथ में है। सही बात। और वैसे मेरे पेपर तो निपट गया था, हाँ। इसलिए चाचा आए, मैं नहीं बुलाया। पहले भी चाचा आए थे, मैं नहीं बुलाया। चाचा आ जाओ, चाचा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऊपर से चाचा जब आते हैं, सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। ऐसी चीज देखने को मिलती है हमें। अरे वाह वाह। हाँ जी, तुम्हारा डिस्टर्ब तो नहीं हुआ मेरे आने से? नहीं मेरे बिल्कुल नहीं। हाँ जी, आपका? आपसे मिलके फिर तुम्हारे कमरे में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम यहीं रहते हो। मेरे कमरे में भी आना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ऐसा नहीं है, इसका पेपर हो गया है कल। जैसे इसका कल दिन में पेपर हो गया था, उसके बाद मैं इसके साथ आया। और कुछ दिन पहले इसी ने मेरे को फोन किया था कि चाचा इस बार हमारे रूम पे जरूर आना, और अगर आऊंगा भी तो मुझे इनका डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें पता है मैं ब्लॉगर हूँ, अपना आराम से एडिटिंग करूंगा किनारे बैठ के। और वैसे भी आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के कोई गप्पे मारे, क्योंकि मैं कल से यहाँ हूँ। कल से मतलब हम 5 मिनट भी गप्पे नहीं मार रहे। अभी बैठ रहे हम यहाँ पे, नहीं तो ये दोनों आपस में नहीं बैठ रहे, दूर दूर बैठ रहे थे। अमन कहीं और बैठ रखा था, लेकिन ये अपनापन यही होता है, 2 पल अपनों के साथ रहो। क्यों भाई? इसलिए कमेंट करने वाले भाई तुम जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें शायद रिश्तों का एहसास नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बुलाते नहीं होंगे। अगर तुम गलती से कभी अपने रिश्तेदार के घर जाते होंगे तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट मारता होगा कि तेरा काम धाम कुछ नहीं है। तो तुम्हारी गलती भी ना है, क्योंकि तुमने कभी व्यवहार बनाया नहीं, या तुम्हें कोई ऐसे व्यवहारिक रिश्तेदार मिले नहीं। तो बात यही है, रिश्ता बनाना पड़ता है भाई। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी फिक्र है। और जैसे मेरा छोटा भाई रुपेश है, वैसे वो भी है। रुपेश के यहाँ भी जाता हूँ तो उसको पूछ के जाता हूँ, और इसके यहाँ भी आता हूँ तो इसको पूछ के आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी माँ ने पहले मेरे को बोल रखा था जब मैं गाँव से आया कि अमन के यहाँ जरूर जाना इस बार। और सबसे बड़ी बात है कि कल या परसों तक हम दोनों साथ में जा रहे गाँव, क्योंकि इसका भी पेपर हो गया और इन दोनों का भी पेपर हो गया। क्यों भाई? फर्क ये है कि ये दो नहीं जाएंगे, इनका अपने घर से मुँह उठ रखा है। ये तो विदेशी बन गया। हाँ, ये विदेशी है,
ये भी हमारे गांव का, ये मेरा भतीजा लगता है, हमारे मकान के नीचे इनका मकान है, लेकिन क्या करे, इंस्टाग्राम में ज्यादा नहीं भाई, इसका मन ये करता है कोई लड़की मैसेज करे बस, है बेटा तू कुछ बन जा, मेरी बात मान, तूने एक दो ऐसे ठुकरा दी है, बहुतों के माँ बाप ने बोला तू बेरोजगार मत रहे, अच्छे रिश्ते टूट गए इसके इसी वजह से। इसने क्या किया, बहुत समय पहले मेरी वीडियो में अपना प्रमोशन कर रहा था इंस्टाग्राम का, तो जो लड़की इसके साथ थी उसने बोला अच्छा बेटा हो गया तलाक तलाक हो गई। चलो ठीक है, बाकी देखिए जी, कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच लिया करो, हर किसी का परिवार होता है, हर किसी के रिश्तेदार होते हैं, हाँ कुछ रिश्तेदार रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार अपने भी होते हैं भाई। और अमन मेरा बेटा है, अमन मेरा छोटा भाई भी, अगर मैं अपने नानी के गाँव की ओर से देखूं, क्यों भाई, हाँ बाकी ऐसे कमेंट मत करो यार, फालतू में जवाब अमन से दिलवाना पड़ा मुझे। नेगेटिव कमेंट तो वही करता ज्यादा जिनकी खुद के साथ घटना घटी रहती है। अरे बोला तूने दिल जीत लिया कसम से। आपने इसकी आवाज खोल दी, ये कभी नहीं बोलता। सही बात है, सारे हॉस्टल में बोल रहे थे कि भाई ये सीरियस पर्सन है, लेकिन मैं इसके साथ कल से हूँ, कल से इसने बोलना शुरू कर दिया। साथ ज्यादा घटना घटी रहती है ना, वही ज्यादा नेगेटिव कमेंट में ध्यान देता है। सही बात बोला, बिल्कुल भोला बहुत फैक्ट वाली बात कर रहा है, इसका मतलब भोला ने ये घटना झेल रखी है, नहीं बोला आगे मैं से उसका आगे देख आगे उस पगली का आगे, तीसरे नंबर वाली का तेरे भी यही चल रहा, सोमवार को किसके साथ घूमना, मंगलवार को किसके साथ घूमना है, शनिवार को शनि दान करना है, आज तुम्हारे साथ, आज ना मेरे साथ मत रह तू चल। तो भाई ऐसे कमेंट मत करो भाई, मेरा बोलने मतलब ये है, ठीक है, भले मैं ले सकता हूँ रूम होटल में, क्यों लूँ मैं होटल में रूम, इससे बढ़िया इनके साथ आऊंगा, हमें पार्टी करा देंगे तो 2-4 रुपए वहाँ फूकने इनके साथ खाऊंगा, क्यों भाई, हाँ यार कुछ भी मतलब है, कुछ थारे को समझाने वाला कोई ना है, दिमाग खराब करते यार तुम लोग यार। मैं टोपी टोपी नहीं, बात तो है नहीं, मत क्या करो ऐसे यार, क्या बोला, और ना ही मैं टोपी पहनाता हूँ।